यहाँ पे अगला टॉपिक जो है आपका आज का वो है पाइथन ऊप्स। ऊप्स होता क्या है बेसिकली बता सकते हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हर कोई स्टूडेंट यही बोलता है कि ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछी आपसे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके ही हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी ये चीज है कि हम ऐसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज ही क्यों करेंगे? क्या अभी तक जो हमने सीखा अभी तक क्या उसका यूज करके हम अपना प्रोग्राम नहीं बना सकते? बना सकते सर, पर अब हमें अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा हमारे पास चीजें, जब हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। और क्यों करेंगे? क्योंकि हम उस टास्क को उस कोड को क्या पता कहीं दोबारा से यूज करना हुआ तो हम उस क्लास को वहां पे यूज कर लेंगे। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शन को हम वहां पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। हमें बार बार कोड रिपीट करने की नीड नहीं है, ठीक है। आपके बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं पे प्रॉब्लम भी आती है तो पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट आपका रिजोल्व भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो छोटे बच्चों का जो स्पेशल जो फेवरेट जो आपका होता है हीरो बोल सकते हैं, वो कौन होता है आपका? स्पाइडरमैन, ठीक है। छोटे बच्चों का तो वही होता है पोकेमोन, स्पाइडरमैन। लेकिन पोकेमोन को छोड़ो, आप स्पाइडरमैन का सोचो। अब स्पाइडरमैन का जो सूट होता है वो टॉप टू लेके बॉटम तक एक ही होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब मान लो उसके सूट का नीचे से फट जाए या फिर सर के ऊपर से फट जाए, कमर से फट जाए, पेट से फट जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा सूट ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं हम एज ए नॉर्मल पर्सन देखें, अब मान लो मेरी शर्ट फट गई, तो मेरे को यहाँ पे क्या जूते चप्पल लेने की दोबारा से जरूरत है? पैंट चेंज करने की जरूरत है? नहीं। मैं सिर्फ क्या करूंगा, अपनी शर्ट चेंज करूंगा और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे जूते फट गए तो मैं जूते चेंज कर लूंगा, मुझे शर्ट पैंट दोबारा से खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में आप इसके स्पाइडरमैन वाले केस में सोचो, अगर उसका कहीं से भी सूट फट गया तो आपका क्या होगा? पूरा का पूरा सूट ही नवा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो वन पीस में होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो इसीलिए जो आपका कोड होता है, हम क्या करते हैं, जैसे हम कपड़े छोटे छोटे पार्ट्स में लेके पहनते हैं, ऊपर शर्ट पहन ली, ठीक है, नीचे पैंट पहन ली, फिर जूते पहन लिए, ऊपर टोपी पहन ली। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे, छोटे छोटे क्लासेस का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। ताकि उन क्लासेस का मैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्लास के अंदर तो उस पर्टिकुलर क्लास को रिजोल्व कर सकूँ, ना कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़े, ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आप एक ही पेज पे एक ही फाइल के अंदर सारी कोडिंग करने की कोशिश करोगे, और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन सा कोड में एरर आ रही है, कौन से कोड में एरर नहीं है, कहाँ से मैं उसको रिजोल्व करूँ, कौन सा पार्ट ठीक है, कौन सा गलत हो चुका है, या फिर किस में एरर है किस में नहीं, ठीक है। लेकिन क्लासेस की हेल्प से हम काम करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है एज ए प्रोग्रामर कि हमने हमारी गलती वहाँ पे होगी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर उस क्लास के उस फंक्शन को या फिर उस कोड को जाकर रिजोल्व कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। यही आपका ऊप्स, ठीक है। ये जो ऊप, अच्छा ये ऊप्स होता है कि ऊप होता है आपका? ऊप बोलते हैं और ऊप्स निकल जाते हैं जैसे। नहीं, ये एग्जैक्ट में होता ऊप है, लेकिन जो एस होता है वो हम खुद से लगा देते हैं, ठीक है, बोलने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो एस लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है? या तो आप सिस्टम बोल सकते हैं, आप उसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ये ऊप होता है ना कि ऊप्स, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है आपको बनाने का? फायदा क्या है इसका ऊप्स का? कि प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम, नीट एंड क्लीन कोड रहता है, मेक कोड इजियर टू मेंटेन रीयूज एंड डीबग। जब हम कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमें कोड को रीयूज करना हो तो आपका वो इजी रहता है, ठीक है। सपोज जैसे हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसके अंदर मुझे जो पेमेंट से रिलेटेड टास्क है वो मैं सारा का सारा एक ही क्लास के अंदर हैंडल करूंगा, ठीक है। अब जो मैं यूजर की प्रोफाइल है वो मैं अलग पेज में हैंडल कर लूंगा, कि जैसे प्रोफाइल अपडेट करना, उसका नाम अपडेट करना, फोटो अपडेट करना, ठीक है, पासवर्ड चेंज करना, जो भी है वो मैं अलग ही प्रोफाइल पेज पे हैंडल करूंगा, प्रोफाइल आपकी क्लास बना के, ठीक है। अब मान लो उसका कोई और प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म कंडीशन है, वो मैं अलग अलग पेजेस पे रखूंगा, ताकि किसी में प्रॉब्लम आए तो मैं उसको इजीली उस पर्टिकुलर क्लास को रिजोल्व कर सकूँ आपका, ठीक है। या फिर कहीं दोबारा से रीयूज करना हुआ तो मैं उसको दोबारा से कोड को रीयूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगला आपका हेल्प कीप योर कोड ड्राई। ड्राई मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, कहने का मतलब उस पर्टिकुलर कोड को आपको रिपीट करने की नीड नहीं है, सिर्फ आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट वहां पे बनाओ और उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो फंक्शन को कॉल करवा दो, आपका वो ऑटोमेटिकली कोड चल जाएगा विदाउट रिपीट किए आपको, ठीक है। अलाउज अलाउज यू टू बिल्ड
रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड। मतलब कोड जब आप दोबारा से रीयूज करोगे बार बार, तो आपका क्या होगा, कम कोड अपने आप हो जाएगा। मतलब कम कोड के साथ आप एक हैवी प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक बार कि व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू है, अदरवाइज हम आगे टॉपिक में करेंगे इसको। ठीक है। जो क्लास होती है वो आपका एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है। ब्लूप्रिंट, जिसको मतलब हम बोल सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हो आप इस चीज को। सपोज, क्या आपने एनिमल देखा है? आपने एनिमल नहीं देखा, आपने डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन या फिर जो भी है आपके, उन चीजों को देखा है, लेकिन आपने एनिमल को नहीं देखा। क्या आपने बर्ड को देखा है? नहीं देखा, लेकिन उसकी जगह आपने जो पीजन, स्पैरो या फिर आपके कुछ भी वर्ड्स हैं वो आपने देखे हैं। ठीक है। लेकिन जो पीजन, स्पैरो है या फिर आपका जो लायन है, डॉग है, कैट है, वो तो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। क्लियर है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं क्लास की, जैसे फ्रूट है, मैंने बोला मेरे पास फ्रूट है, तो आप क्या सोच सकते हो, मेरे पास एप्पल होगा या फिर बनाना होगा। लेकिन मैंने बोला मेरे पास ग्रेप्स है या फिर मेरे पास लीची है। कहने का मतलब है आप उस क्लास के नेम से उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। ठीक है। वही चीज है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, कि आप क्लास सिंपल क्लास बना के आप ये नहीं कर सकते कि वो इतनी मेमोरी कंजप्शन करेगा। मेमोरी कंजप्शन आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है। कि कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, कितनी नहीं होगी। सपोज ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई कैसे करेगा, सपोज मान लो मेरे पास जो डॉग है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब उस डॉग को मैं अगर घर में रखूंगा तो मुझे घर के किसी कोने में उसको रख सकता हूँ, मैं बढ़ा सकता हूँ नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर मेरे पास वही एलिफेंट होता या फिर जिराफ होता तो मैं उसको घर के किसी कोने में रख सकता था? नहीं, उसके लिए मुझे अलग से ही वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, जो भी वेयर हाउस बोलते हैं, या फिर आपका जू, या फिर किसी भी कोई रूम बना लो। ठीक है। पार्क बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग ही एक एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है। वहीं अगर आपके पास जैसे कार है, कार में क्या हुआ कि मेरे पास बाइक है, तो बाइक तो घर के आप अंदर खड़े कर सकते हो, रूम के अंदर खड़े कर सकते हो। लेकिन क्या आप ट्रक है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, क्या आप इनको रूम के अंदर खड़ा कर सकते हो, घर के अंदर खड़ा कर सकते हो? इनके लिए आपको अलग से चाहिए होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है आपका। अगर बाइक होगी तो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, इसके बजाय अगर आपका पास हेलीकॉप्टर है या फिर आपका एरोप्लेन है तो आपको अलग ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, वो ज्यादा स्पेस आपका ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। तो जो स्पेस ऑक्यूपेशन है वो ऑब्जेक्ट करता है, क्लास नहीं करती। क्लास जस्ट एक ब्लूप्रिंट है आपका। ठीक है। ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या है, कि क्लास एक सिंपल ब्लूप्रिंट है। ए क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम करता है, और जो मेमोरी होगी वो ऑब्जेक्ट ही ऑक्यूपाई करेगा आपका। ठीक है। क्लास को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, सपोज जैसे आप घर बनाना स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो आप जो घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर के पास गए, तो उसने क्या बना के दिया आपको, सिंपल एक ब्लूप्रिंट दिया या फिर घर बना के दे दिया? वो तो एक ब्लूप्रिंट है, आप उसको मोड़ के कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, फोल्ड करके रख सकते हो इजीली। लेकिन घर कब बनेगा, जब आप उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तब बनेगा वो। ठीक है। उसके लिए वो घर बनेगा तो मेमोरी को भी करेगा, यानी कि आपको बनाने के लिए जमीन भी चाहिए होगी, एरिया चाहिए होगा पर्टिकुलर। उसके लिए फिर आपको ईंटें भी लगेगी, कंक्रीट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, सारा कुछ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन क्या आर्किटेक्चर ने फिर जो बना के दिया था वो क्या था आपका? वो तो एक सिंपल ब्लूप्रिंट था, यानी कि क्लास थी आपकी। ठीक है। इस तरीके से होती है आपकी। अच्छा, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम क्लास को क्रिएट कैसे करेंगे। टू क्रिएट ए क्लास यूज कीवर्ड क्लास। इस क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, सिंपल। ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल क्लास और आपके क्लास का नाम। क्लास का नेम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हो, कॉलन। ठीक है। लेकिन जो क्लास के नेम लिखोगे उसके अंदर बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है। हमने देखा था कि आइडेंटिफायर जो होते हैं उसके बीच में कभी स्पेस नहीं होता है, और जो आइडेंटिफायर होता है हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होता है आपके। यहाँ पे आप वन माई ये नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है। और जो क्लास का नेम होता है वो हमेशा कैमल केस में लिखा जाता है, यानी माई क्लास का एम कैपिटल होगा, वाई छोटा होगा। ठीक है। अगर आपको गैप डालना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो, बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते माई स्पेस एल ए डबल एस क्लास, ऐसे नहीं लगा सकते। आपको अंडरस्कोर यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। और फिर आप क्लास इस तरीके से आप अपनी क्लास बना सकते हो, और क्लास के अंदर जैसे आप यहाँ पे कॉलन लगा के इंटर मारोगे, आपकी इंडेंटेशन अपने आप यहाँ पे 4 स्पेस लगा के शुरू हो जाएगी। ठीक है। और आपको उसी इंडेंटेशन के साथ काम करना है। जो भी वेरिएबल बनाओगे, अब जो भी फंक्शन बनाओगे वो आप उस इंडेंटेशन के ऊपर बनाओगे। ठीक है।
अगर आपने इंडेंटेशन आगे पीछे कर दी तो आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम माई क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसका बनता है, एक क्लास का ही बनेगा, ठीक है। अगर क्लास नहीं है तो आपको वो एक तरीके से वेरिएबल बना रहे हो, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे फिर वो, ठीक है। जो क्लास होगी तो ही ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर क्लास ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो सपोज अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, पहले आप अपनी क्लास का नाम लिखोगे। जैसे आप ऊपर वाले केस में क्या था आपका, यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, माई क्लास। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, माई CLASS क्लास, जो भी आपका क्लास का नेम था वो एज इट इज लिखोगे, ठीक है। फिर आप लगाओगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, इतना लगा के फिर जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे आप इसके एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हो। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, इसका नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, बस कोई कीवर्ड मत रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो x = 5 था, एक वेरिएबल था यहाँ पे, इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पे यूज करना है कहीं दूसरी क्लास में, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से करूंगा, obj.x, और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे print प्रिंट, या फिर आपको कहीं यूज करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ इसको, एक जो भी वैल्यू है x की उसके साथ में प्लस करना चाहता हूँ 50, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 55। क्यों, क्योंकि obj.x की वैल्यू क्या है 5, प्लस यहाँ पे आपका आ गया 50, तो फिर 5 + 50 55 आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, अगर आप इसको वेरिएबल में किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। डायरेक्ट आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते ही क्यों है, ये चीज समझे तो आइडिया है, उसकी वैल्यूज देने के लिए, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर क्लास की जो फंक्शनैलिटी है या फिर जो उसकी कोडिंग है, उसके जो हम बोल सकते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टीज को जब हमें किसी दूसरी जगह पे यूज करना होगा तो हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक तरीके से बिचौलिए का काम करता है। सपोज जैसे हम शादी वगैरह करते हैं तो बीच में बिचौलिए चाहिए होता है, मिडल मैन, ठीक है। या फिर हम जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं तो वहां पे भी आपको ब्रोकर चाहिए होता है कि नहीं होता, या फिर हम कोई फ्लैट पेजी या फिर कुछ भी देख रहे होते हैं आपका, तो हमें एक बीच में ब्रोकर चाहिए होता है एक तरीके से, ठीक है। वो ब्रोकर ही क्या करता है, हमारी और हमारे जो उस आपका प्लॉट का ओनर है उसके आपस में मीटिंग करवाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ही क्या है, एक ब्रोकर है यहाँ, ठीक है। हमें जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो इस ब्रोकर के थ्रू हम इस क्लास से ले रहे हैं। नो डाउट ये प्रॉपर्टी जो है एक्स की ये इस क्लास की है, लेकिन हम डायरेक्ट किसके थ्रू बात कर रहे हैं, ब्रोकर के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आपकी एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कर रखा है मैंने, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया P1। अब ऊपर मैंने क्या लिख रखा था, यहाँ पे मैंने लिख रखा था अपना OBJ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P1, यहाँ पे OBJ और यहाँ पे मैंने लिख दिया P1। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो कुछ भी लिख सकता हूँ, क्लास का नेम भी आपका कुछ हो सकता है, फंक्शन का नेम भी आप कुछ लिख सकते हो, और आप वेरिएबल नेम है वो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन बस कीवर्ड कोई मत रखना, जो हमारे 35 कीवर्ड्स है पाइथन में, आप उनका यूज यहाँ पे एज ए वेरिएबल नेम, एज ए फंक्शन नेम, एज ए क्लास नेम या फिर एज ए ऑब्जेक्ट नेम आपको यूज नहीं करना, क्लियर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे P1 में कर रखा है, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे आपका इनिट मेथड। अब ये इनिट मेथड क्या काम करता है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जैसे एक क्लास है CLASS क्लास ABC, क्योंकि मैं क्लास का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है DEF सम। इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर कोई भी फंक्शन बनाओगे, और मैंने प्रिंट कर दिया क्या, जैसे अगर मेरे को सम के अंदर पैरामीटर लेके जा रहा है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ए नाम का वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, और मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे ए को, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, अभी डायरेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्लास आपकी डायरेक्ट कभी कॉल ही नहीं की गई है। कॉल कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे obj इज इक्वल टू ABC, फिर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा obj डॉट अपने सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा,
राउंड ब्रैकेट लगा के। और सम फंक्शन में कोई पैरामीटर मांगा गया है आपका? हाँ जी, आपका मांगा गया है, तो आप यहाँ से इसको कोई पैरामीटर देने वाले हो। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से करते थे। और आप सोच रहे हो कि आपका सम एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे ये चल गया और साथ में आपका सम कॉल किया आपने, तो सम यहाँ पे कॉल हो गया और ये 10 वैल्यू ए में चलेगी और आपका प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, क्या ये कोड ठीक है आपका? यहाँ पे ये कोड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि अगर ये सम फंक्शन आप क्लास के बाहर बनाते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ डेफ सम राउंड ब्रैकेट में और ए, फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए की वैल्यू। ठीक है, अब ये कोड यहाँ पे क्लास के बाहर आपका ये ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर आप कोई भी मेथड बनाओगे, कोई भी फंक्शन बनाओगे, तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा रहता है। क्यों रहता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक पैरामीटर और बनाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल ए नहीं लिखोगे, ए जो लिखोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। पहला जो पैरामीटर होगा वो आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, वो एक रेफरेंस पैरामीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेल्फ का। ठीक है, अब ये आपका प्रोग्राम ठीक है। अब जब आपने सम का प्रोग्राम बनाया, सॉरी सम का एक फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, तो आपको एक पैरामीटर सेल्फ देना यहाँ पे कंपलसरी है। ये आप यहाँ से हैंडल नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। जब क्लास के अंदर यहाँ पे कोई ए नाम का वेरिएबल होगा ना, ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल इस सेल्फ कीवर्ड के हेल्प से यहाँ पे आप यूज करोगे। ठीक है, समझ आया? अब मान लो सम फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे क्या, पहले तो आपने ए प्रिंट किया, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहली लाइन चलेगी तो क्या आंसर मिलेगा आपको? नीचे वाला जो वैल्यू है 10, 20, 30, यहाँ पे मान लो आप 50 मान लो, नीचे से आपने क्या पैरामीटर भेजा 50, 50 जाएगा आपका इस ए में, और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे यूज हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पे आपकी यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर जब ये सम फंक्शन चलेगा तो पहली लाइन क्या प्रिंट करेगा आपका? 50 करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, लेकिन जब अगली लाइन चलाएगा तो सेल्फ डॉट ए, इसका क्या मतलब होता है? सेल्फ डॉट ए का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर क्लास का कोई ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल कौन सा है आपका? ए इज इक्वल टू 10, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रिंट करेगा वो क्या करेगा? 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो बेसिक ओवरव्यू समझ आया कि हम सेल्फ का यूज ही क्यों करेंगे। हम सेल्फ का यूज अपने क्लास लेवल के ऊपर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आगे भी काफी सारे यूज है सेल्फ के, ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है इसके आगे जाके समझेंगे वो, लेकिन अभी के लिए हम समझ रहे हैं मेन हमारा जो मोटिव है, वो हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर पास क्यों कर रहे हैं, और ये जो पैरामीटर भेजा जाएगा वो यहाँ से आप कितने भेजोगे। ठीक है, ये चीज होती है आपकी जस्ट। तो यहाँ पे हम इनिट फंक्शन को थोड़ा सा बाद में ही करेंगे, एक बार हम यहाँ पे कोई और फंक्शन कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट एक मेथड क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, जैसे देखो पर्सन क्लास है, इसके अंदर एक इनिट ये कर रखा है, इसको आप छोड़ दो एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, डेफ माई फंक्शन, अपना कोई फंक्शन बना रखा है, इसके अंदर एक पैरामीटर भेज रखा है सेल्फ, कर रखा है कि नहीं कर रखा? और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, इस P1 एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है P1, और P1 डॉट माई फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ से आप कोई पैरामीटर भेज रहे हो? नहीं भेज रहे, तो यहाँ पे आपका एक पैरामीटर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर आप नीचे से कोई पैरामीटर भेजोगे 10, 20, 30 कुछ भी, तो आपको उतने पैरामीटर यहाँ से ऊपर आपको एक्सेप्ट भी करवाने पड़ेंगे, जैसे सेल्फ कोमा ए कोमा बी कोमा सी, तो ये 10 आपका ए में जाएगा, 20 बी में जाएगा, 30 सी में जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी डेटा आपका सेल्फ में नहीं जाएगा, क्योंकि सेल्फ खुद रेफरेंस पैरामीटर है आपका, जो आपके क्लास लेवल के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज होती है आपकी। अब यहाँ पे सेल्फ का मतलब समझ आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इनिट फंक्शन की। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक पर्सन क्लास बनाई, इस पर्सन क्लास में एक फंक्शन बनाया इनिट फंक्शन। ये जो इनिट फंक्शन होता है यहाँ पे ये एज ए कंस्ट्रक्टर काम करता है आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी उसमें काम भेज रहे हो, पैरामीटर भेज रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे आप P1 डॉट माई फंक्शन के अंदर पैरामीटर भेजते तो वो कहाँ पर जाता है? फंक्शन के अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन यही पैरामीटर आप जो 10, 20, 30 है
वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम भेज रहे हो ना, इस राउंड ब्रैकेट में, पर्सन के राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ पैरामीटर भेज रहे हो, तो वो पैरामीटर कहाँ पे जाएंगे? वो पैरामीटर आपके जाएंगे इस इनिट वाले फंक्शन में, ठीक है। और ये आपको डबल अंडरस्कोर लगाने हैं, फिर इनिट फिर डबल अंडरस्कोर, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो आपका कंस्ट्रक्टर के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने जो जोन नेम भेजा, वो जोन नेम किस में जाएगा? इस नेम में, और जो 36 है वो आपका इस एज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपका सेल्फ वेरिएबल यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है, और फंक्शन जब हम क्लास के अंदर बनाते हैं तो हमें उस रूल का पता है कि हमें एक सेल्फ पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका बिल्ट इन फंक्शन के अंदर भी आपका सेल्फ पैरामीटर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इनिट में आपने यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाया, आपने सिर्फ नेम और एज लिख दिया, नहीं, यहाँ पे सेल्फ लगाना पड़ेगा आपको, रेफरेंस पैरामीटर, ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर यहाँ पे मैं सेल्फ लिख दूं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर यहाँ पे मैं लिख दिया सेल्फ, और यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, तो क्या ये सही है? क्योंकि सेम क्लास में हूं मैं, पर्सन क्लास में, यहाँ पे इसको पैरामीटर का नेम सेल्फ लिखा हुआ और यहाँ पे मैंने रेफरेंस पैरामीटर का नेम ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या सही है? ठीक है, ये कोड यहाँ पे आपका ये कोड ठीक है। बस आपको क्या करना है, ऊपर जो रेफरेंस वेरिएबल यूज करोगे वो सेल्फ वेरिएबल के हेल्प, सेल्फ की हेल्प से आप यूज करोगे, लेकिन नीचे में आपको यहाँ पे यूज करना है, जैसे पहले जो आप सेल्फ डॉट नेम यूज कर रहे थे वहां पे आप क्या लिखोगे? ए डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस पैरामीटर ही है, बस पैरामीटर का नाम मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पैरामीटर तो वही है आपका, और इसका काम करने का भी तरीका वही है, बस नाम ही तो मैंने चेंज किया है, ठीक है। सपोज जैसे मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे मेरा कोई नाम मनीष है, अब मैंने कंपनी छोड़ के कोई अपना नाम, नया नाम भी चेंज कर लिया, मैंने मनीष की जगह विकास कर लिया और मैं नई कंपनी में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इंसान तो वही हूँ, सिर्फ नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरी फंक्शनलिटी में जो काम करने का तरीका है वो अभी भी मेरा वही है, सिर्फ नाम चेंज किया है मैंने और कुछ नहीं किया, क्लियर है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे वो जो आप, मतलब सॉरी, हर बार यहाँ पे लिखना आपको कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनिट फंक्शन के पैरामीटर्स की, तो यहाँ पे चीज देखो, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सपोज जैसे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या किया कि जो ये नेम नाम का वेरिएबल जो यहाँ पे इनिट में आ रहा है वो मुझे कहाँ पे पहुंचाना है? इस a में पहुंचाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू नेम, करूंगा कि नहीं करूंगा? मतलब ये नेम की वैल्यू आपकी इस a नाम के वेरिएबल में पहुंच जाएगी, जिसे पहला 10 था, अब की बार यहाँ पे जैसे इस नेम में क्या आया है? जोन आ रखा है, नहीं पीछे से जोन आ रखा है यहाँ पे, तो अब इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जोन हो जाएगी, ना कि 10, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू नेम, ठीक है। लेकिन मान लो यहां पे मेरे पास क्या है, ए की जगह मैं लिख देता हूं यहां पे क्या? नेम इज इक्वल टू विकास, कोट्स में, ठीक है, मैंने विकास लिख दिया। अब यहां पे मैं इस नेम की वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए को हटा के यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू नेम। क्या ये कोड लिखना ठीक है आपका? हाँ जी, क्योंकि मैं ये वाला जो नेम की वैल्यू, जो आपके इस जोन वैल्यू जो आपकी यहाँ पे आ रखी है, ये नेम की वैल्यू ये है, और ये वाला नेम आपका ऊपर वाला है, तो मैं ये वाली नेम की वैल्यू इनडायरेक्ट वैसे यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ। जो जोन था, वो जो पहले विकास था, उसका नेम मैं अब जोन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो क्या ऐसा हो सकता है आपका? यहाँ पे ये चीज आपकी गलत है। सेम वेरिएबल को रेफर कर रहा है, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नेम लिखने का मतलब होता है आप यहाँ पे ऐसा लिख रहे हो, जोन इज इक्वल टू जोन,
इस तरीके से। तो जोन इज इक्वल टू जोन का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके वेरिएबल नेम सेम हो जाते हैं कंस्ट्रक्टर में, जैसे यहाँ पे भी ये वेरिएबल सेम है। अच्छा ये बताना मुझे साथ में कि ये वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे जो पैरामीटर के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर जो नेम लिखा हुआ वो कैसा वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है आपका, ठीक है। वेरिएबल स्कोप में क्या है, लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर ऊपर मैंने कोई नेम बना रखा है तो वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो मतलब लोकल वेरिएबल की वैल्यू मैं ग्लोबल में भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे भेजूंगा, नेम इज इक्वल टू नेम करूंगा, लेकिन वहां पे तो ऐसे जोन इज इक्वल टू जोन लिखने वाली बात हो जाएगी जिसका कोई सेंस नहीं बनता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मेरा लोकल वेरिएबल का नाम भी सेम हो और ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी सेम हो, तो मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के आगे लिख दूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू सिंपल नेम। इस तरीके से मुझे लिखनी पड़ती है, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम का मतलब होता है मेरा ग्लोबल वेरिएबल, और ये सिंपल नेम का मतलब होता है ये मेरा लोकल वेरिएबल। और सेल्फ का यूज आप तब करते हो यहाँ पे जब आपके पास दोनों वेरिएबल नेम सेम हो। सपोज जैसे यहाँ पे भी आपका कोई एज होता और यहाँ पे भी आपका एज है और ऊपर ग्लोबल में भी आपका कोई एज होता, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल नेम सेम हो गए। अब मैं इस वाली वेरिएबल की वैल्यू ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। अगर ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एज की वैल्यू मेरी कितनी है 36 नीचे से, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया 36 इज इक्वल टू 36, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले वेरिएबल को बताने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एससीएल सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू सिंपल एज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होता, अगर इनिट के अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या होता, ए होता, ठीक है। जैसे इनिट यहाँ पे सेल्फ की बजाय क्या होता, ए होता, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, ए डॉट एज इज इक्वल टू एज और ए डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल मेरा अभी यहाँ पे सेल्फ नहीं है, क्या है, ए है, तो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। एक तरीके से मैंने क्या कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू पहुंचा दी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है ना, एज नाम का कोई ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है जिसकी वैल्यू क्या है, पहले 10 थी, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज ऐसे कर दी। तो एज नीचे से कितनी भेज रहा हूँ मैं, 36। तो अब ये एज इसके अंदर जा चुकी है, 36 हो चुकी है आपकी एज, हुई कि नहीं हुई। अब देखना मैं माई फंक्शन, जैसे जो अलग फंक्शन था इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है, सेल्फ डॉट नेम, तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट एज एक्सेस करता हूँ तो मेरी एज की वैल्यू क्या है 36, वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है जब भी आप सेल्फ डॉट कोई वेरिएबल नेम देखते हो उसका मतलब होता है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और अगर आप सिंपल वेरिएबल बनाते हो तो वो एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे पाइथन आपको ये चीज बोलती है कि आपको पहले से वेरिएबल बनाने के रखने की नीड नहीं है, आप सिंपली क्या करना, मुझे बोल देना सेल्फ डॉट एज या फिर सेल्फ डॉट कुछ भी, तो मैं उस नाम का वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल वहां पे बना दूंगा, ठीक है। सपोज जैसे आपका क्या यहाँ पे कोई नेम नाम का वेरिएबल बना हुआ है पहले से, नेम इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बना हुआ, तो फिर हम यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम यूज ही कैसे कर पा रहे हैं, जब यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं सेल्फ डॉट नेम या फिर सेल्फ डॉट जो एज है वो मैं किसके लिए कर पा रहा हूँ, मुझे पता है ये वाला नेम कौन सा है, ये वाली एज कौन सी है, ये वाली, लेकिन ये नेम और ये एज कहाँ पे बना रखे मैंने, कहीं बना ही नहीं रखी है तो मैंने, ठीक है। लेकिन पाइथन क्या करता है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में खुद से बना सकता है आपके लिए, ठीक है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऐसे अगर आप ये खुद से नहीं बनाता तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता, जैसे नेम इज इक्वल टू नन और एज इज इक्वल टू नन, आपको ऐसे लिखना पड़ता, एन ए आई मीन नेम इज इक्वल टू नन और एज इज इक्वल टू नन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता, सेल्फ डॉट नेम यानी कि ऊपर वाला नेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इस नेम की वैल्यू पहुंचा दूंगा, और सेल्फ डॉट एज यानी इस ऊपर वाले एज के अंदर मैं ये नीचे वाली एज की वैल्यू इसकी पहुंचा दूंगा, ठीक है। पाइथन इस चीज को अलाउ नहीं करता, ये बोलते हैं कि खाली वेरिएबल है ना दोनों का दोनों, ये खाली वेरिएबल मैं खुद ही बना लूंगा, आपको यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला, मैं सिंपल आपको एक वीएस कोड में एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
और इसी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे हो रहा है इनिट फंक्शन, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग जरूर क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप समझोगे ध्यान से तो ये कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक सम नाम का फंक्शन है, इसके अंदर नीचे से 2 पैरामीटर भेज रहा हूँ, ऊपर 2 ऐसे एक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये मेरा जो सम नाम का फंक्शन सिंपल जो बना रखा है बिना किसी क्लास के, तो ये मेरा ठीक है, सही है कोड, ठीक है। लेकिन मैं क्लास बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा, फिर मेरे क्लास का नाम होगा सपोज ABC, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉलन, फिर एंटर मारूंगा, और यहाँ पे मान लो मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू 50, ठीक है। और मैं अब अपना कोई फंक्शन बनाऊंगा def सम, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेल्फ पैरामीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉलन, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रिंट क्या, सेल्फ डॉट ए, ठीक है, ये कर लिया। और नीचे क्या करता हूं मैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, तो मैंने क्या किया, इस सम से नीचे बना लेता हूं मैं obj इज इक्वल टू, किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, abc का, abc, फिर राउंड ब्रैकेट लगाते हो आप, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। तो सम फंक्शन में कितने पैरामीटर मांगे गए आपसे, 0, क्योंकि ये तो आपका एक रेफरेंस पैरामीटर है ना, 0 पैरामीटर आपसे मांगा गया तो आप नीचे से 0 ही भेजोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो पहला मेरा जो है दिस इज माई स्ट्रिंग, अब प्रिंट कर रहा हूँ a प्लस बी, सम a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 10, इसका आंसर क्या आ गया मेरा 30। और जब मैं ऑब्जेक्ट वाला सम कॉल कर रहा हूँ, इसके ये वाला सम, तो इसने मेरे को क्या दे दिया आंसर 50। अब यहाँ पे देखना, मैं सिंपल a को कॉल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे बिना कोई सेल्फ पैरामीटर के, ठीक है। यानी कि मैं इस a को फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ये हो जाएगा, नहीं होगा। क्रॉस चेक करो, यहाँ पे देखो आपकी a के ऊपर एरर आ गई है, क्या एरर है, नेम a इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सेल्फ डॉट a। यहाँ पे आपको खुद से सामने से ऑफर कर रहा है कि a का यहाँ पे तो कोई मतलब डिफाइन नहीं कर रखा आपने, लेकिन क्या आपका यहाँ पे सेल्फ डॉट a लिखना चाहते हो सकता है आपने गलती से सिंपल a लिख दिया हो, ठीक है। तो यानी आपको ये ऊपर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, SE। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हम सेल्फ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे अप लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा मुझे, f डॉट ए, क्योंकि मेरा रेफरेंस पैरामीटर क्या है, f है, तो f डॉट ए करूंगा तो मेरा ये चल जाएगा आपका प्रोग्राम। ये देखो फिर से 30-50 आंसर आ चुका है, ठीक है, क्लियर इतना। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं रेफरेंस पैरामीटर नहीं बनाऊंगा तो सिंपल मैं a को कॉल करवा लेता हूँ। वैसे आपको पता है कि a तो डायरेक्ट चलेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ क्या सम के अंदर अगर मैं कोई रेफरेंस पैरामीटर नहीं बनाता तो क्या ये भी यहाँ पे भी कोई एरर आएगी। तो चेक करो, यहाँ पे देखो इसने सम के ऊपर एरर दिखा दी, obj डॉट सम के ऊपर लाइन नंबर 13 में यहाँ पे एरर दिखा दी। क्या बोल रहे हैं, abc डॉट सम टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। आप यहाँ पे कुछ दे रहे हो मतलब यहाँ पे आप नन भेज रहे हो, खाली है ना ये आपका, तो नन भेज रहे हो, लेकिन ऊपर आपका कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से ये रेफरेंस पैरामीटर के लिए ही बोल रहे हैं आप, जब आप यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर बना दोगे, रेफरेंस पैरामीटर ABCD कुछ भी, अब आपका यहाँ पे देखना सम के ऊपर एरर नहीं आएगी, अब आपकी एरर आएगी a के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, f डॉट ये किया, तो देखना आपका प्रोग्राम चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, चल गया आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, आप सोच के देखो, मुझे ऊपर वाले ए में स्टोर करना है, नीचे से मैं एक वैल्यू लेके आऊंगा और उसको मैं यहाँ पे ए में डी में स्टोर कर लिया, और नीचे से एक पैरामीटर लेके आया मैं यहाँ पे 100, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, ए इज इक्वल टू डी, ऐसे कर सकता हूँ, मतलब ऊपर वाले एक में मैं नीचे से जो डी की वैल्यू आ रही है वो लेके जाना चाहता हूँ, कर सकता हूँ ऐसे। चेक करते हैं आपका, यहाँ पे आपका अभी भी एक वैल्यू क्या है, 50 ही है। जो मैं नीचे से 100 वैल्यू भेज रहा हूँ सम फंक्शन में, जो डी में आ गई, डी के थ्रू मैंने ए में भेज दिया, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है 50,
मतलब वो 100 जो है आपकी ए में पहुंचा ही नहीं कभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो रेफरेंस पैरामीटर का नाम क्या है, एफ है, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, एफ डॉट ए। अब देखना मैंने क्या किया, 30 100 आंसर आएगा, ये देखो। मतलब जो नीचे से डी की वैल्यू थी वो ऊपर वाले ए में पहुंच चुकी है, और फिर आप उस ए की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो तो आपका क्या हुआ, ये प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है। ये चीज है आपकी, इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू पहुंचाने के लिए आप डॉट ए का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मैं ये वाला वेरिएबल ना बनाऊं तो क्या होगा आपका, ये चलेगा। हाँ जी, यहाँ पे आपका आंसर चल जाएगा। जब आप एक ए नाम का वेरिएबल अगर आप खुद नहीं बनाते तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर आपका बना देता है, और देखो अभी भी कोई आंसर एरर नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप कोई लोकल वेरिएबल नहीं, ग्लोबल वेरिएबल आप कोई नहीं बनाते तो आप सिर्फ इतना कर देना एफ डॉट ए, ठीक है। तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर एक ए नाम का ग्लोबल वेरिएबल बना देगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाओगे क्या, आप डी की वैल्यू। तो डी में क्या था आपका 100 था, तो उस ए के अंदर आपका 100 स्टोर हो जाएगा। बैकएंड में हिडन है आपका, ये दिख नहीं रहा, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप से बना रहा है। इसी तरीके से तो हम वहां पे सम में भी क्या करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 100, जैसे मैं कोई मार्क्स लेके आ रहा हूँ, एम ए आर के एस, मार्क्स लेके आ रहा हूँ, जो 100 है वो क्या है, एक मार्क्स है, और उस मार्क्स को मैं इस ए में पहुंचाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस ए की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मार्क्स लिख सकता हूँ। मतलब ये मेरा क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, और ये जो लोकल वेरिएबल ये वाला है। और जैसे देखो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक हो रहा हूँ तो देखो ये ऊपर वाला हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला वेरिएबल कौन सा है, नीचे वाला, ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला ही यहाँ पे नीचे यूज किया गया है। लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले ये वाला मार्क्स था, इसके थ्रू मैंने वैल्यू कहाँ पे पहुंचा दी, ऊपर एक मार्क्स बना दिया पाइथन इंटरप्रेटर ने खुद से, और उस मार्क्स के अंदर आपकी 100 वैल्यू पहुंच चुकी है। और अब उस 100 वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, आपका आंसर वही आने वाला जो पहले था, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे तो सम प्रोग्राम जो आपका सॉरी इनिट फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर भी तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं। क्या लिखते हो वहां पे, अब हमें इनिट बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मान लो जैसे फंक्शन के अंदर हम कोई पैरामीटर भेज रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे एबीसी के राउंड ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर भेज रहे हैं, जैसे मान लो मैंने 500 भेजना चाहता हूँ, तो वो कहाँ पर पहुंचेगा। अब जहाँ पे पहुंचेगा आपको वहां पे जाके रिसीव तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ से आपने भेज दिया, रिसीव कहाँ पे कर रहे हो आप, यहाँ पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस पैरामीटर को। लेकिन ये वाले पैरामीटर को रिसीव कहाँ कर रहे हो आप, कहीं भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक इनिट फंक्शन बनाना पड़ेगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT, ये वाला आ चुका है आपका, देखो। और यहाँ पे देखो सेल्फ अपने आप लिखा हुआ आ गया और पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन मैं पीछे से कोई पैरामीटर लेके आ रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पैरामीटर को यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे मान लो लिख दिया मैंने कि अमाउंट, ठीक है। और इस अमाउंट को मैं पास कीवर्ड हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेल्फ डॉट अमाउंट AMOUNT अमाउंट इज इक्वल टू ये वाले अमाउंट, ठीक है। तो मतलब एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बन चुका है आपका, और उसके अंदर ये मेरी 500 जो वैल्यू है वो ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखना, ऊपर वाले में रेफरेंस वेरिएबल का क्या नाम है, सेल्फ, नीचे वाले में रेफरेंस वेरिएबल का क्या नाम है, एफ। तो मैं यहाँ पे एफ डॉट चेक करो क्या अमाउंट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और चेक करो क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, आ गया। मतलब मैं ऊपर वाले पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर का नाम मेरा सेल्फ है, नीचे वाले का एफ है। रेफरेंस पैरामीटर का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, काम अभी भी वही आपका कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, बस ये चीज है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इसको करके देखो, आप सिंपल क्लास बना के देखो, ऑब्जेक्ट बना के देखो, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना के देखो, और साथ में आप ये जो रेफरेंस पैरामीटर है सेल्फ, इसके साथ आप थोड़ा सा प्रोग्राम करके देखो, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।